नीट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, डॉक्टर नहीं बन पाई होगी, इसीलिए नर्सिंग प्रोफेशन चूज किया। पिछले 7-8 सालों से यही बातें सुनती आ रही हूँ एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपनी नर्सिंग जर्नी में ये बात किसी ना किसी से तो जरूर सुनी होगी। बट कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में AIPMT, नीट या कोई भी MBBS एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया एंड आई कैन प्राउडली से that I chose this profession of nursing out of choice. Hello everyone. So शुरू करते हैं इस कहानी की जर्नी की शुरुआत से। बात है कुछ 2014-15 की, जब नर्सिंग का फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था। पहला दिन था क्लिनिकल पोस्टिंग्स का। हॉस्पिटल तो क्या, हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और पहले ही दिन जो पहला कदम हॉस्पिटल के अंदर रखा तो सामने देखती हूँ कि एक बच्चा दौड़ते हुए जा रहा है and all the nurses and doctors of the ward are running straight after him. अब भाई देखने में तो बड़ा फनी लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा और उसके पीछे पूरा वार्ड लगा हुआ है and everybody is running after him. लेकिन ये स्टोरी जितनी फनी लगती है, इसकी गहराई उतनी ही डीप है। जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि ये हो क्या रहा है, so they told me that the child was about to jump out of the window. He was trying to commit suicide. अब इन सब बातों का मतलब तो समझ में नहीं आया, ना ही इसके पीछे का रीजन समझ में आया, लेकिन वो एक दिन था जो मेरे मन में घर कर गया कि एक छोटे से बच्चे की भी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी that he is straightly going to commit suicide. जैसे तैसे 2 साल बीते, 3rd year of nursing आया और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट से, जिसका नाम था साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। उसमें हमें पढ़ाया गया अबाउट द ट्रॉमा एंड PTSD और उस दिन मुझे जवाब मिला उस बच्चे के सुसाइड करने के रीजन का। When I inquired people that day, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई थी जो सुनकर मुझे दुख तो हुआ, लेकिन उसमें से आधी बातें समझ में नहीं आई। That child whom I was mentioning earlier was trying to commit suicide because उसके साथ physical and sexual assault हुआ, and that too was done by some distant relative within the family. कहानी बहुत ही डिस्टर्बिंग थी और जो इम्पैक्ट उस बच्चे पे पड़ा था वो भी बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ये सब्जेक्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था मेरे लिए। जब मैंने मेंटल हेल्थ को समझा, मेंटली इल लोगों के बारे में पढ़ा, then I realized कि there is much more to the profession. It's not about the person you are saving. It's about the intellect. It's about the identity that you are trying to preserve. And that is what we as nurses need to understand about our patients. So कहानी जितनी छोटी थी, जितनी गहरी थी, उसका इम्पैक्ट उससे कई गुना ज़्यादा मेरे ऊपर पड़ा था। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और आपको अपनी जर्नी में ऐसी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, इसी अप्रोच के साथ वी हैव कम अप विद द 4th edition ऑफ NPrep, जहाँ पर वी हैव मेड द टॉपिक्स इवन मोर क्रिस्पियर एंड कंसाइज फॉर यू, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कोई भी हर्डल फेस ना करना पड़े एंड यू आर वेल अवेयर विद द टॉपिक्स ऑफ साइकियाट्री। 4th edition में मैंने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स को और भी ज़्यादा क्रिस्प एंड कंसाइज कर दिया है, जहाँ पर आप अपनी साइकियाट्री के टॉपिक्स को अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके पढ़ पाएंगे एंड इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द टॉपिक्स, जहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग निमोनिक्स और भी कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी ईजी हो जाएगी। सो वेलकम ऑन बोर्ड फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। थैंक यू।